मैंने अपना वीडियो ऑफ हुआ था। चलो ठीक है, लाइट बहुत कम है तो वीडियो को मैं ऑफ ही कर रहा हूँ। समझ में आया सबको? आंसर क्या होना चाहिए? सही मैसेज करो सब। आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू या? ध्यान से सुनते ही नहीं हो सब। मुझे पूरी उम्मीद थी, वैसे 2-3 बच्चों का मुझे उम्मीद था कि वो सही करेंगे। गर्ल्स में से तो जरूर उम्मीद थी, क्योंकि गर्ल्स लोग थोड़ा सा सीरियस होकर सुनती है कोई चीजें। लड़कों को होता है कि बस जल्दी से आंसर बताना है, तो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। escape velocity is independent of acceleration due to gravity. Escape velocity is independent of acceleration due to gravity. True or false? हाँ बिल्कुल, ये आप लोग का सही है। फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि वो जी पे डिपेंड करता है। सिंपल सा हमने फॉर्मूला देखा है, वी इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। उसमें जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो उस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। ओके सारे बच्चे, एक बच्चा और नहीं आया है। चलो 1-2 क्वेश्चन और पूछते हैं, तब तक वो भी ज्वाइन कर लेंगे हमें। कौन है? मैंने नाम तो नहीं देखा। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/4। तो उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर किसी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 हो जाए तो उसका एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा? आंसर करो। सारंग ने आंसर किया है हाफ। ओके, बाकी बच्चे लेट्स सी किसका सही होता है। नेक्स्ट, और कोई? 1/4 तुलजा ने की है। 1/4 4 टाइम्स आकांक्षा। ओके 1/16। वाओ, ठीक है। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किए, चारों के डिफरेंट है। वाओ, ये अच्छा है। अगर ये मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा ना तो यही चारों ऑप्शन रख दूंगा, हाफ, 1/4, 4 टाइम्स, 1/16। और कोई? बाकी 5 स्टूडेंट्स कहाँ हैं? 4 ने तो आंसर किया, बाकी 5 क्या कर रहे हैं? और कोई आंसर कर रहा है? या मैसेज, एटलीस्ट मैसेज कुछ भी कर दो, यस, नो, ओके, वेरी गुड, कुछ भी। मुझे समझ में नहीं आता है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, क्या हुआ है। कोई मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास। वेरी गुड, ठीक है, कुछ भी लिखते चलो, है ना। यस, ओके भक्ति, आप आंसर नहीं कर पा रही हो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कई लोग सही करेंगे। चलो अब मैं ही बता देता हूँ, केवल सारंग का सही है, बाकी सबका गलत है। सारंग ने सबसे पहले आंसर किया था और बिल्कुल सही आंसर किया था। चलो देखते हैं कैसे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और देखो, सबको व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? मैसेज कर दो यस और नो। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है? व्हाइट बोर्ड पे 0। वेरी गुड, चलो इसका मतलब दिख रहा है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, वेरी गुड, 0 दिख रहा है, समझ गया। हाँ, कृष्णा का भी आंसर सही था, नथिंग, बट बेटा 0 इज समथिंग। ओके, सो 0 इज नॉट नथिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे
कि इस क्वेश्चन में देखो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया है √2g_r, और मैंने बोला कि जो न्यू प्लैनेट है उसका जो स्केप वेलोसिटी हमने v डैश मान लिया वो कितना हो गया 2g/4 इंटू r, यही हो गया था। दोनों को डिवाइड कर दो, अगर v/v डैश करोगे है ना, कि देखो √2 कैंसिल, अच्छा अंडर रूट तो रहेगा ही, अंडर रूट यहां ले लो, 2 कैंसिल हो गया, g/4 है ना, इंटू क्या हो जाएगा r/r, r कैंसिल, यहाँ g/1 होगा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई ये, सो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ जी भी कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 4 सिंपल, बट यहाँ है v/ve डैश, सो ve डैश कितना हो जाएगा, ve डैश नहीं सॉरी ये आ गया कितना g/, हाँ सही है, तो v डैश कितना हो जाएगा √4 मतलब 2, तो v डैश कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ ve, और अर्थ पे v जितना होता है उसका हाफ हो जाएगा। सो हर्षवर्धन आपका बिल्कुल सही आंसर है, बाकी बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत है। इज इट क्लियर? तुलजा भक्ति आप लोग को समझ में आ गया? आकांक्षा ठीक है, ऐसी और क्वेश्चन दूं क्या? सारंग आंसर वाज करेक्ट, बिल्कुल सही, ये तो मैंने भी बोला सारंग का आंसर सही है। अच्छा मैंने हर्षवर्धन बोल दिया, चलो ठीक है। देखो बच्चों मुझे याद नहीं है, हाँ सारंग ने सबसे पहले जिसने आंसर किया था उसका सही है, स्क्रॉल अप करके देख लूंगा। चलो देखो, तो इस तरह का अगर एक और क्वेश्चन करना है क्या? तुलजा ने बोली है यस, तो देखो हर्षवर्धन ने भी कहा यस, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन बस सुनते चलो, लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा करो कि अपने एक क्लास में कम से कम 8-10 अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बता दे ओरली, क्योंकि सबको मैं पहले पढ़ा चुका हूं तो सब लोग मेरा तरीका जानते होंगे पढ़ाने का, है ना। तो मान के चलो कि जो एक न्यू प्लैनेट है, ठीक है, जिसपे पीके रहता था, ठीक है, जिस प्लैनेट से आया था, तो मैं पीके वाले प्लैनेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उस प्लैनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डबल है। कितना है? डबल है। तो उस प्लैनेट पीके के प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल है, कोई बताएगा? √2 टाइम्स, वेरी गुड सारंग, वेरी गुड, √2 टाइम्स, ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये बहुत सिंपल था। अब अगर मैंने बोला कि जी 300% इंक्रीज हो जाता है किसी प्लेनेट का, समझ जाना, जी जो है वो 300% इंक्रीज हो जाता है, तो वीई कितना हो जाएगा एक न्यू प्लेनेट का, ठीक है, जिसमें पीके रहता है, एक प्लेनेट है जहां पीके रहता है, उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 300% बढ़ा हुआ होता है। या कुछ भी बोल सकते हो, मान के चलो ना कि ऐसे समझ लो कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सडनली 300% बढ़ गया, तो अगर वो 300% बढ़ गया तो उस केस में उसकी स्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? चलो अब क्लास अपनी कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि लाइट आ गई है, लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी। चलो क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? कुछ मैसेज कर दो जल्दी से। बेटा मैसेज कर दो। ठीक है, कोई एक भी मैसेज कर दो तो बाकी लोग साइलेंट हो जाया करो, रैंडम कोई एक मैसेज कर दो ताकि 1-2 मिनट मुझे एक मैसेज चाहिए।
2 टाइम्स। आज तो सारंग कमाल कर रहा है, सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? कृष्णा और हर्षवर्धन, आप लोग क्या कर रहे हो? कृष्णा तो करता था न्यूमेरिकल्स। गर्ल्स, आप लोगों को भी आंसर करने हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो कि सर प्लीज रिपीट ऑल आंसर्स। मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन प्लीज समझ लो। बोर्ड में भी आएगा ये, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज का ये है। ग्रेविटेशन में आपको स्केप वेलोसिटी पढ़ना है, उसमें लिखा होता है, ठीक है, वो जी पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे पढ़ा जाए। आज हम टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सॉल्व दिस वन। ओके ठीक है तुलजा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो सब ध्यान से। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज ये अर्थ है, अर्थ का कोई भी प्लेनेट है ना, उसका स्टार्टिंग में जी था, थोड़ी देर बाद जो जी है वो 300% बढ़ जाता है ना, 300% बढ़ रहा है। यानी इनिशियल अगर 1 था, है ना, 1%, तो बाद में 300% बढ़ जाता है। याद रखो 100% का मतलब, शॉर्ट में रट लो, का मतलब होता है डबल, 2 टाइम्स। आपके पैसे 100% बढ़ गए, इसका मतलब क्या होता है? डबल। 200% का मतलब होता है ट्रिपल। आई बात समझ में? 300% का मतलब हो जाता है 4 टाइम्स। आई बात समझ में? तो मैंने बस सेंटेंस स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि 300% बढ़ रहा है। आई बात समझ में? अगर यही मैं डायरेक्ट बोल देता कि जो जी है वो 4 टाइम्स हो जाता है, तो बड़ी आसानी से बोल देते कि सर जी हो जाएगा 2 टाइम्स, जो सॉरी वी हो जाएगा 2 टाइम्स, अब बड़ी आसानी से बोल देते। लेकिन मैंने बस अपना स्टेटमेंट चेंज किया है। आई बात समझ में? आई थिंक तुलजा आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें रट लो, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये कुछ कॉमन चीजें ऐसे ही रटवा देता हूँ। 100% का मतलब 2 टाइम्स होता है, 200% का मतलब 3 टाइम्स होता है, ठीक है, 300% का मतलब 4 टाइम्स होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आगे तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। एक बच्चा को ज्वाइन नहीं किया है, मैं एक बार नाम देख लेता हूँ। न्यू स्टूडेंट था, कृष्णा, पांजय, मधुरा, हर्षवर्धन, आकांक्षा, तुलजा, भक्ति, प्राची। चलो ठीक है, एक कोई स्टूडेंट था, उनको टाइम पता नहीं होगा। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए, मैसेज कर दो जल्दी से। एक कौन सा टॉपिक है जो मिस हो रहा है, जो मैंने बोला था कि मैं पढ़ाना है और मैंने पढ़ाया नहीं है? नाम बताओ। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है बट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है? मैसेज करो जल्दी से। इंडेक्स देखो, जब मैंने फर्स्ट डे जब ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था तो वहां मैंने इंडेक्स लिखवाया था, उसमें कौन सा टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है? वेरी गुड, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहा जाता है। वेरी गुड आकांक्षा। सबसे पहले तुलजा ने बताई, वेरी गुड। सारंग ने भी बताया। कृष्णा आप क्लास में हो ना? कृष्णा, कोई मैसेज नहीं कर रहे हो तुम? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हेडिंग लिखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसी का एक और नाम है क्रिटिकल क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो ये होता क्या है, ध्यान से समझना। स्केप वेलोसिटी पहले आपने पढ़ लिया, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी में पढ़ा देता हूं, और मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहां पर इसको क्यों पढ़ाया। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में ये सेम टॉपिक दिया हुआ है स्पेस मिशन के अंदर, ठीक है। यहाँ कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक जैसी जो चीजें होती है ना, उनका मैं कंप्लीट कंपैरिजन कराता हूँ, ठीक है।
तो स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी मैं दोनों को पढ़ा के फिर एक अच्छा सा कंपैरिजन दोनों के बीच आपको कराऊंगा, ठीक है, कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाना ये जरूरी है। वैसे भी एनसीईआरटी वगैरह की बुक में ऑर्बिटल वेलोसिटी ग्रेविटेशन के अंदर ही आता है, आपका टेक्स्ट बुक थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, नाम ही है ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो ये सपोज अपना अर्थ है, अर्थ का ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट घूमते हैं, इलिप्टिकल होता है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन मैंने आपको पढ़ाया है ना, सैटेलाइट का मोशन कैसा होता है मैंने आपको पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं केपलर्स लॉ, या स्किप हो गया? क्या मैंने केपलर्स लॉ पढ़ाया है? ओके ओके, ठीक है पढ़ाया है। तो देखो हो ये रहा है कि नॉर्मली अगर यहाँ पे एक सैटेलाइट है, सोचना, तो अर्थ अपने ग्रेविटी की वजह से इसको अपनी तरफ खींच सकता है, बिल्कुल खींच सकता है, लेकिन ऑब्वियसली नीचे नहीं आता है। नीचे क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बोला था कि इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, कभी आप बोलते हो इलिप्टिकल, कभी आप बोलते हो सर्कुलर, है ना? तो बेटा इलिप्टिकल होता है, बट जब हम डेरिवेशन करते हैं, मैथमेटिकल उनको कैलकुलेट करते हैं, तो उनको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, सर्कुलर ही एज्यूम करते हैं उनके पाथ को। कैसा एज्यूम करते हैं? सर्कुलर। एंड सर्कुलर मोशन मैंने आपको पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन मैंने आपको पढ़ाया है। सर्कुलर मोशन को दिमाग में रखना, ये डेरिवेशन आपसे बन जाएगा। तो वैसे तो पाथ होता है इलिप्टिकल, लेकिन हम मान के चलेंगे कि पाथ कैसा है? सर्कुलर। नाउ सो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी सैटेलाइट का वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से चलने पर ये अर्थ के चारों तरफ एक प्रॉपर ऑर्बिट में घूम पाता है। मतलब अगर ये घूमना बंद कर दे तो अर्थ इसको अपनी ओर खींच लेगा, बट वो इतना इस फोर्स, मतलब वो घूमता है तो उसको इतना ये एक्सेलरेट करता है, इस पे इतना फोर्स लगता है कि वो फोर्स अर्थ के ग्रेविटी के कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है, अर्थ ग्रेविटी कंट्रोल में नहीं आता और वो प्रॉपर वे में घूम पाता है। मतलब सिंपली कहा जाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक पाथ में घूम पाता है। इज इट क्लियर? हिंदी में जो मैंने डिफिनेशन बताई थी परफेक्ट डिफिनेशन थी, ये समझ में सबको आ गया होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हुआ अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक बार हम बुक में भी चलेंगे और बुक के अकॉर्डिंग भी आपको दिखा दूंगा डिफिनेशन क्या है, बट ये मैंने पहले आपको समझा दिया। इसका डेरिवेशन कैसे होगा मैं ये भी आपको समझाऊंगा, डेरिवेशन भी आपको पढ़ना है। आप लोगों को बुक दिख रहा होगा, बट मैं आपको स्पेस मिशन में ले चलता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट दिया होगा। एक मिनट, सब मैसेज कर दो जल्दी से। बुक दिख रहा है सबको? यस, ठीक है, बुक दिख रहा है। एक को दिख रहा है तो सबको दिख रहा होगा। देखो इसके वेलोसिटी दिया हुआ है, यही होता है। ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी हम ये पढ़ रहे हैं, हाँ, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है ना जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, वो एक स्पेसिफिक पाथ पे घूम रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वही कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, आपके बुक में उसका नाम क्रिटिकल वेलोसिटी दिया है, अदरवाइज मैंने बताया है कि उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहता है। मैंने दोनों नाम आपको बताए हैं, है ना। सो ऑब्वियसली टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अलग से कुछ चीजें ऐड कर दिया इन्होंने लिखने के लिए। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है इसलिए उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कह दिया जाता है। All satellite do not revolve in similar orbits around the earth. The function of satellite decides the height of the, चलिए ये सब चीजें तो ऐसे ही हैं। ऑब्वियसली इसका जो ऑर्बिट हो कैसा होता है? सर्कुलर। स्लैश लगा के देखो, इलिप्टिकल इन्होंने भी लगाया है।
व्हेनेवर द ऑर्बिट शैल बी पैरेलल टू द इक्वेटर, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। चलो इतना काफी था कॉन्सेप्ट, बाकी कैसे लॉन्चिंग होती है ये पार्ट हमारा बाद में आएगा। तो बुक में भी लगभग वही सब दिया हुआ पॉइंट्स, किनकी जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पार्ट में मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ लिखने की जरूरत है। डेरिवेशन देखो, वैसे डेरिवेशन नहीं भी जानोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें ना इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट बुक में दिया तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ, मुझे भी डेरिवेशन बताने में मजा ज्यादा आता है। तो ऐसे ऐसे डेरिवेशन आपको क्लास 11th में ग्रेविटेशन में 10-12 डेरिवेशन तो आपको ग्रेविटेशन में मिल जाएंगे, और उसमें स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल दो तो मैंने आपको अभी पढ़ा दिए। बाकी उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और भी कुछ चीजें हैं, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, बहुत सारे डेरिवेशन उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th में। तो अभी हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। चलो इस फिगर को रहने देते हैं, एक और फ्रेश फिगर बनाते हैं। ये अपना अर्थ है, और अर्थ के पर्टिकुलर ऑर्बिट में यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये सैटेलाइट है, ठीक है। दिस इज एस सैटेलाइट एंड दिस इज अर्थ ई। ये क्या है, इसको कह सकते हो एक पर्टिकुलर हाइट, जैसे अर्थ का ये सरफेस है ना, उसके सरफेस एच हाइट पर सैटेलाइट घूम रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे सैटेलाइट कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर इसकी स्पीड ये जो है इसको कहते हैं क्रिटिकल स्पीड। ये आपको फिगर ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये सबको दिख रहा होगा। अच्छा ये क्या है, ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। याद रखो फिगर में तो दिखने में आपको लग रहा है कि एज काफी ज्यादा है और रेडियस काफी कम है, रियलिटी ऐसा नहीं होता है। जो आर है ना वो एज से बहुत 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 बड़ा होता है। मतलब जो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसकी रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, बट ये जो हाइट होती है बहुत कम होती है। हाइट होती है लगभग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ज्यादा भी होता है, ठीक है। जैसे 32,000 किलोमीटर तक भी जाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि जो हाइट है वो रेडियस के कंपेयर में काफी कम होता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो फिगर ऐसा बनना चाहिए, यह है अर्थ, ये इसका रेडियस, और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट, इतना नजदीक होता है। आई बात समझ में, रियलिटी ये होती है। लेकिन ये बनाने में थोड़ा डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे इस तरह का बनाना पड़ा ताकि आपको क्लियरली हाइट दिखे, क्लियरली रेडियस दिखे, इसलिए मुझे ऐसा फिगर ड्रॉ करना पड़ा। फिगर सबको समझ में आ गया। एक सैटेलाइट है एस जो अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उसकी मैक्सिमम स्पीड है वीसी, इज इट क्लियर। तो उसकी स्पीड को हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड या फिर ऑर्बिटल स्पीड। तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ सरफेस से एच हाइट पर प्लेस्ड है। सो अगर कहा जाए कि अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। इज इट क्लियर, यहां तक सब लोग मैसेज कर दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ठीक है बच्चा। इसके बाद ये चीजें हो गई, आर प्लस एच आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो एक सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि मैंने आपको बताया है कि ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और आपको ये चीज मैंने ही बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है मतलब उसको सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एम आई राइट, मैंने यही बताया था। क्या सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, नो या यस? यस, ये मैंने आपको पढ़ाया था। देखो बेटा थ्योरी में ना इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें बेसिक चीजें लिख लेना, जैसे लेट एस इज अ सैटेलाइट, ये चीजें खुद से भी लिख सकते हो अपने सेंटेंस में, है ना। एस इज अ सैटेलाइट प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ, प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ, हालांकि ऐसे सीधा प्लेस नहीं करते, यहाँ से लॉन्च कराया जाता है, वो लॉन्चिंग का पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, है ना। प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ h मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ
सरफेस सैटेलाइट revolve around the earth on circular path यहां तक सब कुछ ठीक है। एक ही बस लाइन है डेरिवेशन का, अगर वो लाइन याद हो तो डेरिवेशन आपसे बन जाएगा। वो लाइन ये है कि देखो, एक तो ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ ऑब्वियसली सैटेलाइट काफी छोटा होता है ना। कुछ सैटेलाइट तो मतलब सबसे जो छोटा सैटेलाइट है वो 1 kg तक का भी सैटेलाइट हुआ है, पुणे से ही शायद लॉन्च किया गया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। जो सबसे छोटा सैटेलाइट है वो 1 kg तक का भी हुआ है, तो सैटेलाइट में बहुत छोटी चीजें होती है। तो अर्थ ऑब्वियस ही बात है उसको भी खींचेगा, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, मतलब अर्थ इसको खींच सकता है। बहुत छोटी हाइट पे, मैंने बोला आपको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पे भी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लगभग है 350, सॉरी क्या हो गया, वेट, वो लगभग होता है 350 किलोमीटर पे। ठीक है, वहीं पर आपको ग्रेविटी बहुत कम महसूस होती है, हवा में तैरते हैं वहां पे, वो भी लगभग इस हाइट पे होता है। तो सैटेलाइट कई तो इससे भी नीचे होते हैं। ये भी तो ISS भी तो एक तरह का सैटेलाइट जैसा ही है ना, जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में अर्थ के ऊपर एक फिक्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएगा। अब देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से मिलता नहीं है, इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कैसे है? तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट को मिल जाता है। ठीक है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में एज अ कन्वर्ट होकर के सैटेलाइट को मिलता है, जिस वजह से सैटेलाइट घूम पाता है। अब दिमाग में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, अजीब से क्वेश्चन, सर ऐसे कैसे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं। तो बेटा देखो, कुछ कन्वर्ट नहीं होता यहाँ, कुछ फोर्स का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, उनको घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है? सेंटर की तरफ। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो ये फोर्स के डिफरेंट फॉर्म है, मतलब जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? क्योंकि वो भी सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो दोनों फोर्स का देखो सेम ही डायरेक्शन में है, सेम क्वांटिटी है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली बोला ऐसा जाता है कि जो सेंट्रीपिटल, कोई बोलेगा कि हवा में उतना ऊपर सैटेलाइट हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, किसने उसको फोर्स दिया जिस वजह से वो घूम रहा है? तो इसका आंसर ये होगा कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिल रहा है। आई बात समझ में? मैसेज कर दो सारे बच्चे। एक सिंपल सा टॉपिक है और इसमें आपको मैं वो सारी चीजें एग्जांपल करके बता रहा हूँ जो कि नॉर्मली मैं 11th क्लास को बच्चे को भी सेम डेरिवेशन में सेम पॉइंट से बताता हूँ। ठीक है, कुछ भी मैं अलग या कम आपको नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो हम सब जानते हैं, डायरेक्ट हम इसको मैथमेटिकली यही लिख देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट equal to centripetal force provided by earth on satellite। सबको ये चीजें समझ में आ रही होगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और इसके बीच में कितना लग रहा है? अर्थ और देखो, मान लो कि अर्थ का मास है m और जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट का मास है स्मॉल m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को, कोई मैसेज कर दो बेटा जल्दी से, सारे लोग कुछ ना कुछ मैसेज लिख दो। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G, हाँ बेटा आप तो आंसर बता रहे हो, G
एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना था, ये था आर और ये था एच। देखो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, आर प्लस एच। ग्रेविटेशनल फोर्स में डिनोमिनेटर में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा वेट आर स्क्वायर। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है हम सब जानते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। बट ये एम किसका लगता है, ऑब्जेक्ट का या अर्थ का? कोई बताएगा मुझे ये मास किसका है, ऑब्जेक्ट का या फिर अर्थ का? स्मॉल एम होगा या कैपिटल एम होगा, कोई बताना चाहेगा? ऑब्जेक्ट का। वेरी गुड हर्षवर्धन, भक्ति ने भी बताई, सारंग ने, बहुत अच्छे। क्योंकि जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ा रहे थे ऑब्जेक्ट का ही मास की बात कर रहे थे ना। ये सैटेलाइट का मास होगा, यानी सैटेलाइट का मास क्या होगा, एम। अच्छा v को हमने ले लिया है vc, क्योंकि आपके बुक में vc लिया है, मैंने भी इसको vc लिया है, तो वेलोसिटी को हम क्या ले लेंगे, vc। एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या है, वही पूरी आर, यानी आर प्लस एच। आर प्लस एच से आर प्लस एच कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, और कुछ है क्या, नहीं। जो बचेगा उसको लिख दो। तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच। देयरफॉर वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये इसका होता है डेरिवेशन। हार्ड है क्या, क्या ये डेरिवेशन टफ है क्रिटिकल वेलोसिटी का? स्केप वेलोसिटी से तो आसान है, एक ही लाइन का तो स्टेप था। अगर ये स्टेप आपको आता है ना, ये स्टेप, तो ये सब बड़ी आसानी से समझिए। क्या ये हार्ड है, मैसेज कर दो। नो नो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं इसमें। मतलब 1 मिनट अगर आप क्लास के बाद इसको डेरिवेशन को देख लो ना घर पे, 1 मिनट, तो आप भूलोगे ही नहीं इसको, कभी नहीं भूलोगे। अब इसमें थोड़ी चीजें और ऐड कर देता हूँ। डेरिवेशन हो चुका है बट थोड़ा सा इसमें और कुछ चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे सिंस एज वी नो दैट स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर होगा। इस जी आर स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो। अच्छा वो बात अलग है कि यहाँ पे आर की जगह आर प्लस एच है और यहाँ कैपिटल आर है, बट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी सी इक्वल टू होगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। बट हम सब जानते हैं कि जो आर प्लस एच है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आर होगा। क्यों, क्योंकि जो एच है वो वेरी वेरी लेसर देन आर होता है। ठीक है, वेरी वेरी लेसर देन आर होता है, होगा ये। तो आर प्लस एच की जगह पे हम क्या रख देंगे, आर। सो नेक्स्ट वी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर, आर आर कैंसिल। सो फाइनली क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी आर। ये स्टेप गया समझ में। एक और डेरिवेशन इसी में मैंने ऐड कर दिया। स्केप वेलोसिटी पे भी मैंने सेम काम किया था। एक इस तरह का कैपिटल जी और एम के फॉर्म में आंसर आया था और एक मैंने स्मॉल जी के फॉर्म में आंसर लाया था। कॉपी कर लो इसे, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहना, कॉपी कर सकते हो। सबको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया? अगर हो जाए, राइटिंग में हो जाए आपसे, तो मैसेज लिख देना डन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
ओके, प्रांजल, भक्ति, मधुरा, तीनों का हो गया है। गुड। ओके तुलजा, देख लो। अच्छा, इससे भी प्रीवियस क्या? ये वाला चाहिए। ये देख लो आप लोग, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है ना। अच्छा, तो क्या अर्थ के आप लोग सैटेलाइट की स्पीड बता सकते हो? क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की कितनी होगी? जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है, हम सब जानते हैं वैल्यू वीसी की क्या हुई, √GM/r+h। चलो छोटी हाइट के लिए h को इग्नोर करो, तो वीसी की वैल्यू हो कितनी गई, √GM/r, है ना। या फिर ये वाली वैल्यू रखो ना, GR। तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल एम कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24। आर होता है कितना, 6400 किलोमीटर यानी 1000। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, ऑलमोस्ट ये होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग प्लीज गूगल या बुक का सहारा लो। मैं आपको बुक में देखा, मुझे अभी दिखा नहीं, मुझे भी याद था, कभी कभी चीजें ना क्लियर नहीं हो पाती। 7.2 था या 9 था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको कहीं भी आपको मिल जाएगा, गूगल वगैरह। मेरे पास मोबाइल है अभी, बट मैं चाह नहीं रहा हूँ मैं मोबाइल को टच करूँ, ना गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। आप लोग मैच कर लेना, है ना। यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी, यहाँ ये देखो, जैसे वीसी की वैल्यू है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये ज़्यादा आसान होगा, 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर यानी 1000, है ना। यहाँ से निकाल के देखो कितना आ रहा है। 9.48 को अगर ऑलमोस्ट मानो तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 2.8, और 6400 का आ जाएगा 80, और इंटू जो भी है कर लेना आप लोग खुद से, ये सेम वैल्यू आएगी, ये और ये इक्वल आएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर अगर हो वैसे, ठीक है, तो उसे करके चेक कर लो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो मैसेज कर दो जल्दी से, यस, गुड। तो चलो जल्दी से हम, यस, एक सिंपल सा कंपैरिजन कर लेते हैं स्केप वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ऑर्बिटल वेलोसिटी में कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। सब पढ़ा हुआ है, बस ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, स्केप वेलोसिटी क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, वी अंडर रूट, ध्यान देना बिल्कुल एक जैसा है, 2GM/r। जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट GM/r। बस देखो, दो का डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं है। सेकंड फॉर्मूला,
कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 GR। इसकी वैल्यू क्या होगी? √GR। राइट। एक जगह लिखोगे नई चीजें तो बहुत अच्छे से याद होती है, दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगता है दोनों। अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलेगा। VE इज √2 ऑफ VC। होगा क्या बच्चों? ये यहाँ लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? VC इज 1/√2 ऑफ VE। इसको 3 पॉइंट लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको √2 से डिवाइड दे दो तो यहाँ पे मिल जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। प्लीज इसको थोड़ा स्टार लगा लो, मैच कर लेना आप लोग, है ना। कैसा लगा ये कंपैरिजन? ये भी सही लगा होगा। जल्दी से कॉपी कर लो। सबका हो गया? अब एक न्यूमेरिकल करना है सबको। क्या सबको न्यूमेरिकल करना है? यस। तो बच्चों जल्दी से अपना टेक्स्ट बुक है, इसका पेज नंबर ये आंसर देखना नहीं, आप लोग थोड़ा ऑनेस्ट बनो। पेज नंबर 12 है, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल 1 और 2 ये दोनों आपको करना है। अभी करो, नहीं हो पाता है 5 मिनट में तो आपको ये घर से करना है। प्लीज आंसर मत देखना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हो और सब यहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैठे हो, बेसिक्स अच्छे से पढ़ने के लिए। कोई चीटिंग मत करना, खुद से करने की कोशिश करो। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन काफी नहीं है बोलना कि सर और मुझे करने हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कितने क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ठीक है। मैं बस चाह रहा हूँ कि दोनों आप करो। कर लोगे? चलो जल्दी करो, अभी अभी करो। इस वीक में 2 और क्लास है और दोनों ही क्लासेस में आपको ग्रेविटेशन ही चलेगा। इस वीक के बाद ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। प्लीज ट्राई करो। कुछ भी डाउट हो तो मैसेज में पूछना।
सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हो ना? सबको करना है। जो जो सॉल्व कर रहा है जल्दी से मैसेज भेजो। हो जाए तो मैसेज करना डन। बहुत अच्छे सारंग। सारी इक्वेशन हम मोशन पे ही बना था ना, बिल्कुल वैल्यू बस पुट करनी थी, कुछ भी नया नहीं था, है ना? बस जो डेटा गिवन है उसमें ये देखना है कि इस गिवन डेटा में हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों बन गया। तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अभी 2 क्लास और मैं ग्रेविटेशन कर लूं। अगर बोलोगे तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर, बट मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। ठीक है, और वैसे एक ही क्लास हो पाएगी क्योंकि उसके नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा ग्रेविटेशन का। आई बात समझ में? जैसे आज आपका है शायद, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। आपकी जो क्लास होगी थर्सडे, वो एक नॉर्मल क्लास होगी, और सैटरडे वाले क्लास के दिन टेस्ट होगा, वो भी लाइव होगा यहीं पे। मैं इस वक्त आपको पेपर दूंगा। ठीक है, और मेरे सामने 40 मिनट का पेपर होगा, आप सारे बच्चे पेपर सबमिट करेंगे। इज इट क्लियर? सबको मेरी बातें क्लियर हो गई? सैटरडे को टेस्ट है कंप्लीट ग्रेविटेशन का, उसमें न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थ्योरी, हर कुछ दे सकता हूं मैं, हर कुछ दूंगा। ठीक है,
बहुत अच्छे। केमिस्ट्री में हो चुका है एक चैप्टर, केमिस्ट्री में चैप्टर हो चुका है, मुझे आइडिया नहीं केमिस्ट्री का। एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट क्लास में सर केमिस्ट्री का भी टेस्ट लेंगे। मैं भी एक बार सर से बात कर लूंगा, उनसे पूछूंगा कि उनका कहाँ तक हो गया है। अगर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा वो भी टेस्ट लेंगे। उनका कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग बता दो मुझे। नो, हाँ तो बेटा पहले कंप्लीट होने दो। हाफ चैप्टर का टेस्ट लेने में ना वो मजा नहीं आता, वो चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो वो जब कंप्लीट होगा, जैसे मेरा कंप्लीट हुआ तो माई ड्यूटी की चलो कर देते हैं, है ना। ओके, चलो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और थर्सडे के दिन फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, आज की क्लास वीडियो में आ नहीं रहा हूँ ना मैं। ओके आ रहा हूँ, ठीक है बच्चों आज की क्लास हो गई, तो हम लोग थर्सडे के दिन कंटिन्यू करेंगे। बाय।